देखिए, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट फॉर द सम इंटीजर q एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स फ्रॉम द। तो इसमें आपको चॉइस करना है कि ऑड इंटीजर कौन है, ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है। इसको अपन निकालेंगे। तो आप लिखेंगे ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर होते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 निकाल सकते हैं। तो इसमें है आपका पहला ऑप्शन है 2a, पहला है a 2q 2q। इसमें यदि q के स्थान पर क्या 1 लिख दें तो 2 इंटू 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका ऑड इंटीजर नहीं है, गलत हो गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका 2q प्लस 1। इसमें आप क्या है, इधर इधर क्या लिख दें 2 लिख दें, 2 पहले से है, q के स्थान पर 2 लिख दिया प्लस 1 लिख दिया। टोटल कितना हो 2 2 जो 4 4 1 5 5। ये क्या है आपका ऑड इंटीजर है, 5 आपका ऑड इंटीजर है। तो इस प्रकार ये होड है। तो आप आगे निकालें, जहाँ निकालना चाहे चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। सी का ऑप्शन है आपका, सी का ऑप्शन है क्यू। क्यू के स्थान पर यदि आप 1 लिख दें तो 1 लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा ऑड इंटीजर हो जाएगा। यदि आप 2 लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे तो आपका ये ऑड इंटीजर नहीं निकलेगा, क्योंकि सम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ऑड इंटीजर होते हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ये मतलब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेकिन अपन को ऑड इंटीजर निकालना इनमें से, मतलब ये 1 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, हैं तो 3 आ जाए, इस प्रकार से ऑड इंटीजर निकालने थे। तो इसका ऑड इंटीजर नहीं निकला, पॉजिटिव इंटीजर तो निकलता है पर 2 2 निकलता है, तो ऑड नहीं, इसलिए गलत है। आपका ये इवन निकलता है, ये ऑड निकलता है, सॉरी ऑड निकलता है और ये इवन निकलता है। तो ऑड इंटीजर निकालता तो ये राइट है आपका। तो इसमें यदि आप 2 लिख देंगे तो ये भी क्या है आपका इवन है, ऑड तो है नहीं है, इसलिए ये भी आपका मिस्टेक हो जाएगा। डी में अपन लिखेंगे, डी में जैसे q प्लस 1 लिखा है, यहाँ अपन ने 1 लिख दिया तो 1 1 कितना 2 हो जाएगा। ये भी आपका क्या है इवन है, ऑड नहीं है, इसलिए ये भी आपका मिस्टेक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको निकालना है HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF 96 एंड 404 इज। इसके ऑप्शन दिए 4 123 और 10। अब अपन इसको इसको डिवाइड करके डिवाइड मेथड्स निकाल लेंगे। तो 90 क्वेश्चन नंबर क्या दूसरा, 96 डिवाइडेड 404 404 इसकी 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 384। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 37, 38। इसको माइनस करेंगे तो 4 में 4 चला जाएगा, 0 बचेगा और ये कैरी दे देंगे। 10 में से क्या है, 10 में से 8 गए 2 बचे, 3 में 3 गए कुछ नहीं बचेगा। अब इसके यदि हम डिवाइड करें 96 की 20 तो जाती नहीं है, तो जब ये 96 की 20 में नहीं जाती है तो 20 बोलेगा कि भैया तुम मेरे पास आओ, मैं ही डिवाइड कर दूं। तो ये क्या है 96 इधर आ जाता है। तो अब 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 2 4 या 8 मतलब 80 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, अब आपका आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1। अब 20 की डिवाइड इसमें 16 में नहीं जाती है, तो 16 कहेगा यार मैं तुम्हारे पास है तो मेरे पास आ जाओ, तो 20 भी इधर आ जाता है। तो अब 16 की टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम ये भी जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब 16 क्या है, फिर 16 को इस यहाँ रख देंगे। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 4 जा 16, ये आपका कितना हो गया, कितने टाइम गया 4 टाइम गया। अब रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इस प्रकार हम HCF कितना आ गया आपका, HCF आ गया 4। ऑप्शन क्या हुआ आपका, ऑप्शन हो गया ए नंबर का 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2।
तो ये तो आप जानते हैं कि कंडीशनें जो इसमें दी रहती हैं, कंडीशन इसमें दी हैं, तो इसमें लिखा है यूनिक सोल्यूशन, तो ये तो नहीं, इसकी तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन की कंडीशन है, तो बच्चे याद करते फार्मूला, ये इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन कंडीशन है, तो अपन इसी में टिक कर देंगे, आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax का स्क्वायर bx प्लस c हैज नो रियल रूट। तो नो रियल रूट का मतलब होता है एक डिक्रिमिनेशन होता है फार्मूला, जैसे आपका b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान क्या है माइनस का नहीं, यानी जो सोल्व करते हैं, और इसमें जैसे लिखा है ये क्या है आपका, ये 0 से क्या है, ये बड़ा है, ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो आपका ये नहीं होगा, नो रियल रूट नहीं होगा। आपको नो रियल रूट से मतलब है, तो नो रियल रूट ये होगा क्योंकि ये माइनस से भी 0 से क्या है स्मॉल है, छोटा है, अर्थात इसका आंसर माइनस का आएगा, इसलिए आपका नो रियल रूट आपका बी वाला होगा। ये आपके ऑप्शन दोनों नहीं होंगे, ये आपके ऑप्शन क्या है रियल रूट के होंगे, और ये आपका नो रियल रूट का ऑप्शन बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इसमें लिखा है आपका द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस कितनी कितनी यूनिट होंगी। तो हम जैसे अपन देखते हैं कि पेरीमीटर भी दिया है, एरिया भी दिया सर्किल का, और ये न्यूमेरिकली इक्वल, तो अपन दोनों के फार्मूला लेकर करके इसको निकालते हैं। 5 वाला आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम बताते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ CIR सर्किल माइन इक्वल है एरिया ऑफ CIR सर्किल। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 आर है, इसमें 1 आर है, तो अपन क्या करेंगे, इसका 1 आर यहीं रहने देंगे, 1 आर यहीं रहने देंगे, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे 2 पाई आर, और ये 1 और पाई साइड चेंज कर देंगे, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा मैथ के रूल के आधार पर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2, अर्थात आर का रेडियस आपकी कितनी निकल आई, 2 यूनिट निकल आई। ये आपका ऑप्शन है 2 यूनिट का, ये लिखा है 2 यूनिट, आप इसमें ए में टिक कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इन इवेंट विच द इम्पॉसिबल ऑफ होकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। तो इम्पॉसिबल असंभव, असंभव आपका 0 ही है, आपका इसका ऑप्शन क्या है 0 में आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fill in the blanks a province statement used for proving another statement is called। तो आप इधर प्रूफ लिख देंगे या ऑक्सियम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ax स्क्वायर bx प्लस c इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक्स पोलिनोमियल। तो आपका 0 लिखा, 2 लिखा है, इसमें 2 लिखा है क्वाड्रिक, तो आप इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख देंगे इधर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है थर्ड वाला द इक्वेशंस हुज वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इज कॉल्ड। जो ये पावर 2 लिखा है, तो इसमें पावर 2 था, तो जब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन एक ही है, तो आप यदि मतलब इधर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ भरेंगे, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ भर देंगे, क्योंकि पावर क्या है आपकी पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर क्वाड्रेटिक भर देंगे हैं। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक भर देंगे, आपका इक्वेशन लिखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट दिया ये इन एपीज निकालना आपको 3/2 1/2 -1/2 -3/2 इज कॉमन डिफरेंस डी इज। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसका निकालने का तरीका होता है, हम आपको बताते हैं। कॉमन डिफरेंस डी, a1 इक्वल दिया है 3/2, a2 इक्वल दिया 1/2, तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल होता है a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू है आपकी, a2 के 1/2 माइनस
3/2, इनका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो 2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो डिनोमिनेटर भी एक जैसे हो जाते हैं। अब आपको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 3 में से क्या है 1 जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, इसका साइन लगा देंगे तो 2 बचेगा, अपन क्या है यहाँ 2/2, 2 की डिवाइड 2 में करेंगे, 1 टाइम जाएगा, आपका आंसर है 1, -1 आपका क्या है, आपका आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या भर देंगे, कॉमन डिफरेंस आपका -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा है द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इज, तो θ/360 पाई आर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर थीटा है जो आपका ये निकालना है, तो सेंटर एंगल कहलाता है, सेंटर का एंगल कहलाता है, 360 कंप्लीट एंगल कहलाता है। पाई आर, आर क्या है आपका रेडियस है, पाई की वैल्यू रख करके आप इसको निकाल सकते हैं यदि क्वेश्चन में कभी आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप द टोटल नंबर्स ऑफ फेसेस इज क्यूबाइड इज 6 होती है, क्योंकि अब कॉपी के फेसेस गिनेंगे तो आपके क्या है 6 ही होंगे। कॉपी भी होती है आपकी, बुक होती, नोटबुक होती है, तो आप नोटबुक के यार फेसेस काउंट करेंगे तो आपके 6 होंगे। इस प्रकार से क्यूबाइड जो है, क्यूबाइड के फेसेस कितने होते हैं 6 होते हैं, आप यहाँ पर 6 फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इवन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, तो एक्सपेरिमेंट यदि करेंगे तो आपका इसका 1 आता है, इसका आपको 1 लिख देना है। अब आप इसमें मैचिंग देखेंगे तो मैचिंग में लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका आपका आंसर होता है कॉस थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा टेन थीटा, इसका आंसर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में मैच कर देंगे। आप कोट 45 है, इसमें आपको 1/√2 में मैच कर देंगे, 1/2 में मैच कर देंगे। अब इसके बाद क्या है आपका, ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसमें क्या सेक स्क्वायर थीटा में आप मैच कर देंगे। सेक है, सेक में आप 1/cos में मैच कर देंगे, और इसको कोट 60 1/√3 को ज्वाइन कर देंगे, आप जोड़ देंगे इनको। इस प्रकार से यदि हमको निकालने का तरीका है तो जो पिछली PDF हमने बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें अपन के निकालने के तरीके हैं, वो बहुत अच्छे से मैंने बताया था। अब आप देखेंगे 1 वर्ड, एक शब्द में आप आंसर देंगे। इसमें लिखा राइट द आंसर 1 वर्ड, राइट द डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर ax + by + = 0 होता है, तो इसमें पावर क्या है इसकी आपको डिग्री बताना है। राइट द डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री आपकी 1 होती है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, लीनियर में कितनी होती है 1 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट नो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ 2√2 और √2 0, अगला क्या नेक्स्ट क्या आएगा, इसका हमने अभी अभी बताया है, इसके बाद फिर दोबारा फिर बता देते हैं एपी से कैसे अपन निकालेंगे इसको। देखिए a1 होता है आपका 2√2 और a2 होता है √2, तो अपन कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो d इक्वल क्या आ जाएगा -√2 माइनस 2√2। अब इसको माइनस करेंगे, 2√2 में से 1 चला गया तो आपका -1√2 बचा। अब आप नेक्स्ट निकालना है, जैसे आपके कितने थे 1 2 3 4 निकालना, फोर्थ वाला इसका होता है, मान एपीज होते हैं, पहला ये होता है, नेक्स्ट a + d सेकेंड हो गया, a + 2d थर्ड हो गया, a + 3d ये फोर्थ हो गया, और भी आगे निकाले जा सकते हैं। तो हमें फोर्थ वाले से मतलब है, तो हम क्या है इसको कैसे निकालेंगे, ए के स्थान पर पुटिंग कर देंगे, ए की वैल्यू जो ए की वैल्यू है ए की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, और डी के स्थान पर आप डी की वैल्यू पुटिंग कर देंगे और आराम से निकाल लेंगे। जैसे आपका ए है, ए की वैल्यू कितनी है, ये है √2, और प्लस लगा है सो प्लस लगा देंगे, और इसके बाद 3 लिखा है 3 लिख देंगे, डी की वैल्यू जो दी है आपकी -√2 दी है। तो अब इसको यदि सोल्व करेंगे तो 2 रूट कितना 2
इसको माइनस मल्टी करेंगे तो -3√2 आ जाएगा। अब इनको जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -√2। ये आपका फोर्थ वाला हो गया, इसको अपन फिल कर देंगे। राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो आपका होगा, राइट द फॉर्मूला एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें आप लिख सकते हैं। तो राइट एंगल में ही ये फार्मूला लागू होता है। एरिया निकालने का, जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो है दूसरा भी फार्मूला हेरो का फार्मूला से अपन निकाला जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, इसका फार्मूला होता है, इसको निकालने का तरीका होता है कि आप यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपका इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में टेंजेंट खींचेंगे वो कितनी खींच सकते हैं, 1 2 3 4 कितनी खींच सकते हैं। वैसे तो 2 खींच सकते हैं, देखो हम बताएं हम। जैसे ये आपका क्या है, सर्किल है, टेंजेंट सीधी जाती है, तो अब एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, तो आपकी ये 2 टेंजेंट ही आप इसमें खींच सकते हैं, उसमें भर सकते हैं आप, 2 भर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, टेंजेंट वाला हो गया ये, राइट द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सब लोग याद कर लेते हैं, v इक्वल 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसको आप लर्न कर सकते हैं और लर्न होता है बच्चों को। अब आप इसका निकालेंगे मीन, व्हाट विल बी अर्थमेटिक मीन नंबर्स 1 2 3 4 5। तो इनको सबको प्लस कर देना, सबको जोड़ देना है, और 1 2 3 4 5 5 की डिवाइड कर देना है, तो आपका मीन निकल आएगा। मीन निकालने का तरीका क्या है, व्हाट विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 5 को सबको जोड़ देना है और 5 का डिवाइड कर देना, तो आपका मीन निकल आएगा इस प्रकार से, MEAN मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 को सबको प्लस कर दिए तो 15 हो गया, और 5 के से डिवाइड कर दी तो आपका 3 आंसर आ गया। अब आप देखेंगे ट्रू फॉल्स, द सम ऑफ 2 पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल। यदि 2 पोलिनोमियल को प्लस कर दिया जाए तो एक पोलिनोमियल होगा, ये बिल्कुल ट्रू है ये। अब यदि इक्वेशन ये का है x प्लस वाई इक्वल 5 है, इफ x इक्वल 1 देन y इक्वल 4। यदि x के स्थान पर यहाँ 1 लिख दो और y के स्थान में यहाँ 4 लिख दो, दोनों को प्लस कर दो तो 5 हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ 5, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए आपका ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड। तो आप देखिए ये क्या, सबसे बड़ी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यहाँ आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। ये हो गई, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल लागू होता है इसमें। हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली साइड कहलाती है, लॉन्गेस्ट साइड। परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब इन ये बदल सकते, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं बदला। हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट साइड ही राइट एंगल की कहलाती है। राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, लंबी साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y इज कॉल्ड ओरिजिन। ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल। एक लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट में, कितने में, 2 पॉइंट में, इज कॉल्ड टेंजेंट। तो उसे टेंजेंट नहीं कहते, उसको स्केंट कहते हैं, उसको स्केंट लाइन कहते हैं। जैसे अपन क्या है, एक सर्किल ये बना दिया और ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हैं, और इन 2 पॉइंटों एक लाइन खींच दी, तो ये क्या है आपकी, क्या है ये क्या स्केंट कहलाएगा, ना कि टेंजेंट। टेंजेंट तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी सर्किल में क्या है, जो छू के जाती है, ठीक है, तो वो आपके टेंजेंट होती है, जो स्पर्श होके जाती है। स्पर्शज्या भी कहते हैं हिंदी में, इसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट क्या है, ये आपकी टेंजेंट नहीं होगी, इसकी आप फॉल्स है। इसमें लिखा है अ क्लास विथ
अ क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मॉडल क्लास। बिल्कुल राइट है। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास, वो मॉडल क्लास कहलाता है। एक्सप्रेस नंबर 156 इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसके प्राइम नंबर निकालने हैं। 156 56 डिवाइड करेंगे, लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो 2 की डिवाइड 2, 5 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब आपको क्या 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आपको क्या है 13 से डिवाइड करना, 1 टाइम जाएगा। तो आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर, PRIME प्राइम फैक्टर, फैक्टर ऑफ 156 इक्वल 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13। ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि तो ये 2 टाइम है, 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। 1 की पावर लगाओ चाहे लगाओ, ये जरूरत नहीं है। देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज zeros आर 4 and 1 रेस्पेक्टिवली। तो पहले आप हम लिखेंगे, अब हम निकालना क्या, जो निकालना फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आप लिख देंगे द क्यू यू ए डी आर ए पी आई सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नकल करके लिख दिया। इसका फार्मूला होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक मतलब दो। अब अपन लिखेंगे यहाँ से नकल करके लिखेंगे, देख देख के, द सम ऑफ जीरोज लिखा है तो उसको देख के लिख देंगे द सम ऑफ जीरोज। अब कर दिया है 4 दिया है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो 4 अपॉन कितना है, इसकी किसी की इसके नीचे 1 माना जा सकता है। यदि माइनस को साइड चेंज करना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी अपॉन ए इक्वल माइनस 4 अपॉन 1। जी आपका हो गया सम ऑफ जीरोज। अब आपका लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप देख देख के लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें दिया 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको लिखते हैं सी अपॉन ए, फार्मूला होता है सी अपॉन ए। तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब इधर आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि ए इक्वल 1 है, ये ए इक्वल 1 है, आपका करेक्ट है। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज ए इक्वल 1, बी इक्वल, ये देखो बी इक्वल माइनस 4, यहाँ सी इक्वल क्या है 1, सी इक्वल क्या 1 लिख देंगे। अब आपका ए का भी वैल्यू 1 मिल गई, बी की वैल्यू क्या है -4 और सी की वैल्यू 1। तो अब इसमें जो आपने लिखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू या सी की वैल्यू पुट इन कर देगा और आंसर फाइंड कर लेंगे। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर ये ए लिखा है, यहाँ पर 1 लिख दिया तुमने, ये 1 लिख दिया।
ये x का स्क्वायर है, 1 लिख दिया। इसके बाद लिखा है प्लस b, प्लस लिखा b की वैल्यू क्या है -4, यहाँ -4 लिख दिया। यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, तो हम आपको क्या है नीचे बता दे रहे हैं, जगह अच्छी नहीं है, हम आपको नीचे बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक स्थान पर ये 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख दिया। एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ ये b लिखा है तो ये b के वैल्यू क्या -4, तो हमने यहाँ पर -4 लिख दिया। ये लिखा x, जैसा कहता है देख देख के x लिख देंगे प्लस। अब ये c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1, तो c के स्थान पर 1 लिख देंगे। इस प्रकार इसका मल्टी करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस है आपका, तो माइनस को वैल्यू दे देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, -4x और +1। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 और राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी -5 -1 3 और 7। आप आंसर शीट में आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ANS WR आंसर नंबर 8 का और नंबर ऐसा लिखेंगे। और तो आपको फर्स्ट टर्म लिखना है तो आप लिख देंगे फर्स्ट टर्म FIRST फर्स्ट, TERM टर्म। फर्स्ट टर्म आपका है -5 और सेकेंड टर्म आपका है -1, कॉमन ICRE एंड C। आपको D से डोनेट करते हैं, A2 -A1 होता है, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल A2 क्या है आपका -1 है और माइनस कितना है आपका A1 है आपका 5 -5, तो -1 और +5 आपका कितना हो गया, कितना बचा 4, आपका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, सेकेंड टर्म आपका कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP whose first term A equal 10 and common difference D equal 10 आपका गिवन हुए क्वेश्चन में। तो आपको फर्स्ट टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना, जो दिए हैं। फर्स्ट टर्म तो दिए ही आपको, फाइंड करना फर्स्ट टर्म दिया है, तो आप लिखेंगे आंसर आंसर लिखेंगे आप आंसर नंबर 8 फर्स्ट टर्म FIRST फर्स्ट TER फर्स्ट टर्म है आपका 10, सेकेंड कॉमन डिफरेंस MON कॉमन DIFFERE एंड C। तीन ये आपके दिए गिवन है, आप निकालेंगे सेकेंड टर्म। हमें निकालना फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। अच्छा 4 टर्म निकालना, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म आप लिख देंगे, फर्स्ट टर्म दिया है, आप लिखेंगे सेकेंड टर्म डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म आपका हो गया 1 A, सेकेंड टर्म हो गया A प्लस D, थर्ड टर्म हो गया
ए प्लस 2d, थर्ड टर्म हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ टर्म हो गया 3d, और भी हम निकाले जा सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। कुछ नहीं, डी को क्या बढ़ाते जाना और कुछ नहीं। तो एक कॉल क्या फर्स्ट टर्म है आपका 10 गिवन ही है, सेकेंड टर्म है आपका ए प्लस डी, ए भी दिया है आपका 10, ए आपका 10 गिवन है, और डी भी दिया, डी भी आपका क्या है 10 दिया, कॉमन डिफरेंस दिया। तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए 20, सेकेंड टर्म 20 निकल आया, थर्ड टर्म आपका ये है ए प्लस 2d, तो ए आपका 10 है प्लस ये 2 लिखा है तो 2 लिख दिया, ये डी लिखा है, डी के स्थान पे क्या 10 लिख दिया, कॉमन डिफरेंस। तो आपका कितना हो गया 10 प्लस 10 टू या 20 प्लस कर दिया, हो गया 30। अब आपका फोर्थ टर्म निकालना है, ए प्लस 3d, ए है आपका 10 प्लस यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे या 3 लिख देंगे प्लस लगा के, इसके बाद जो डी है आपका 10 कॉमन डिफरेंस 10 लिख देंगे, फिर आपका ये हो गया 10, 10 3 या 30, 30 और 10 40। इस प्रकार आपका फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया। इस प्रकार और भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर लिख देना FIRST फर्स्ट, FOUR TER टर्म एन AP, यहाँ आप लिख देना 10, यहाँ लिख देना 20, फिर लिख देना 30, फिर लिख देना 40, डॉट 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 लिख देना। इस प्रकार से आपके चारों टर्म कंप्लीट हो गए। देखिए, write the conditions for similarity of two triangle, write the conditions for similarity to triangle। यदि आप टू ट्रायंगल बना दें, ऐसे दो ट्रायंगल हैं आपके, टू ट्रायंगल हैं, इनमें क्या आपको सिमिलरिटी बताना है, क्या कंडीशन हो सकती है सिमिलरिटी की, आपके एंगल इक्वल हो सकते हैं, एंगल इक्वल सिमिलरिटी की हो सकती कंडीशन, या साइड इक्वल, साइड हो सकती है, साइड इक्वल हो सकती है। इस प्रकार से कंडीशन क्या है इसमें, बुक से आप देख लेंगे स्टेटमेंट और उनको लिख देंगे। दूसरा है आपका इसी का और है 9 का, राइट द स्टेटमेंट ऑफ हिल्स थ्योरम। हिल्स थ्योरम भी आप बुक से देख लेंगे। उसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, और इसमें यदि एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, तो ये समान रेशियो में क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे P और Q, ये क्या समान रेशियो में डिवाइड करेगी, ये थेल्स थ्योरम कहलाती है। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरफ से क्या है आप साइड से खींच सकते हैं। जैसे ABC है, अब इस साइड से क्या है पैरेलल खींच दे, मान लो PQ, तो ये जो है, ये जो AC है, अदर दो साइडें जो है, दूसरी साइड दो साइडें हैं, वो समान रेशियो में आपको क्या है डिवाइड करेंगे। इस प्रकार आप हिल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है उसने बुक में लिखा है, उसे आप याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब आपको क्या है इसमें लिखा है
10 क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो आप आंसर शीट में आंसर ऐसे लिखने, आंसर नंबर 10। तो आप एक लाइन खींचेंगे, जी हो गया आपका P, ये क्या हो गया P, और जी हो गया आपका Q। अब इसमें स्पष्ट दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस पॉइंट P एंड Q का। तो P की वैल्यू है आपकी 2 और 3, और Q की वैल्यू है 4 और 1। इसको आप मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब यहां लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो इसका होता है रूट लगा देंगे, ये x2 है, ये सभी में लागू होगा, ये x, सॉरी, x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 माइनस y1। ये भी आपको फार्मूला बुक में मिल जाएगा। अब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू, x2 की वैल्यू f4 है, तो आप तुरंत क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। 4 माइनस यहाँ x1 की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब इसको देख देख के क्या y2 की वैल्यू क्या 1 है, यहाँ 1 लिख दिया, ये माइनस माइनस लगा दिया। अब y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आप 3 लिख दिया, इसमें स्क्वायर लगा दिया। अब इसको दोनों को 4 में से 2 चले गए तो कितने बचे 2, ये स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 1 चला गया तो इसका माइनस का 2 बचेगा, रूट। अब इसका इसका मतलब होता है, जैसे 2 लिखा है तो 2 इंटू 2 इक्वल कितना 4। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। यदि इसे माइनस लगा दिया जाए तब भी 2 बार करेंगे तब भी इस प्लस का क्या है 4 ही आएगा। इस प्रकार आपका कितना हो गया, रूट 8 हो गया। अब यदि इतना ही खत्म करनी है तो खत्म कर दी, नहीं आगे बढ़ाना है तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 इधर 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। तो इसके तो पेयर बन जाते हैं, बट इसका पेयर नहीं बनता। जिसके पेयर बन जाते तो ये रूट से क्या है वो बाहर निकल आता है, 2 बाहर निकल आया, इधर बचेगा क्या, इसका पेयर नहीं बनता तो ये अंदर रह जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड द टू पॉइंट ए एंड बी। तो आपको क्या आंसर नंबर क्या है 10 का और लिख देंगे, और इसके बाद क्या आप एक लाइन खींचेंगे, जैसा पहले क्वेश्चन बताया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो पहला पॉइंट का 2 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट ए है तो आप ए लिख देंगे, दूसरा पॉइंट क्या है बी है। तो पहले पॉइंट में आपको 0 0 दिया है, पहला का है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0 और 0। तो जब 0 0 दिया है तो बच्चे क्या है कंफ्यूजन कर लेते हैं कि 0 0 में कैसे करें। तो आपको डरने वाली बात नहीं है, तुरंत क्या देख देख करके लिखना उसको। ये क्या x1 हो जाता है, ये y1 हो जाता है, ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है, वही फार्मूला चलेगा आपको। फिर आप डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। वही जो पिछला फार्मूला लगाया था वही लगा देंगे इसमें, डिस्टेंस वाला ये फार्मूला लगता है। तो ये x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
आपको क्या करना है, इनके मान पुटिंग कर देना है। देखिए x2 का मान 36 है, तो आपने क्या 36 लिख दिया, जो x1 का है वो आपका 0 है, तो इससे कोई मतलब नहीं, 0 लिख दिया। आपने क्या ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर लगाया, प्लस लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट किया, और y2 की वैल्यू क्या है 15 है, तो आपने यहाँ पर 15 लिख दिया माइनस, और ये y1 की वैल्यू वो भी 0 है, तो आपने 0 लिख दिया। 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके आप इसको माइनस करेंगे तो क्या है, 0 से 36 का 36 ही आएगा, 36 का स्क्वायर, होल स्क्वायर करो चाहे ओनली स्क्वायर लिख दो, 15 का स्क्वायर लिख दो चाहे होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर करो, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखेंगे 36 कैसे निकालेंगे, तो 36 को 2 बार करना है, 36 मल्टी 36, 36 इसका इसका मल्टी किया 36 हो गया, इसका ऐसे मल्टी करेंगे 3 6 18, इसका इसे मल्टी करेंगे 3 6 18, इसका इसे मल्टी करेंगे 3 3 9, ये आ जाएगा 36, ये 8 8 16 1 2 3 36, ये 9। अब आप करेंगे 6 का 6, अब 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं, सॉरी 6 6 क्या 12, सॉरी 6 का 6 और 3 6 कितने 9, और 9 9 और ये 3 और 9 कितना 12, आपका कितना आ गया, इसका आप 1296 हो गया। अब आप 15 का निकालेंगे, 15 मल्टी 15, इसका नियम एक दूसरा रूल ये होता है, 5 5 तो बिल्कुल इजी होता है रूल इसका। से 15 का क्या करेंगे, 5 5 जो 25, और 1 की टेबल 2 बार कर दो, एक अधिकेन रूल होता है वैदिक मैथ में, तो 1 2 या 2, आपका कितना निकल आएगा 200 225। अब इनको प्लस कर देते हैं, 5 5 जो 25, 1 2 जो 2, इनको साफ कर दें। इनको प्लस कर लिया, 12 9 6 और 226, प्लस किया कितना आ गया 6 6 6 2 10 2 12 5 और 1, कितना आ गया 15 22। आपका आंसर आएगा 5 6 11 2 10 2 12 और 2 2 4 1 5 15 से 21। अब इसका 15 21 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और यदि आपको एलसीएम बनता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या है यही लिख देना है। देखो हम निकाल के बताते हैं, 15 21, एक पेयर यहाँ से बनाया, एक पेयर यहाँ से बनाया, ये डिवाइड मेथड कहलाती है, क्लास 8 में है। इसकी मल्टीप्लाई करो, इससे ज्यादा न जाए, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 प्लस किया और 3 3 जा कितना 9 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 9। इसके बाद क्या, इसको माइनस करेंगे, 15 में से 9 गए, 6 बचेंगे, और 21 डायरेक्ट उतारेंगे, इसको दोनों को प्लस कर दिया, हो गया 6। अब इसके बगल में क्या रखें, इससे ज़्यादा ना जाए, यदि हम 3 रखते हैं तो 9 रखते हैं, यदि यहाँ 9 या 3 आना चाहिए, यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 की टेबल में ही 1 आता है, 9 9 जा 81, कैरी आई कितनी 8, और 9 6 जा 54 55 56 57 58 59 60 62, ये आपका कितना हो गया, 9 टाइम गया, आपका कितना निकल आया, किया आपका कितना निकल आया 39। यदि ये मेथड क्लियर नहीं आपको समझ में आती है तो एक मेथड और होती है, हम आपको भी जरूरत पड़ती है, बच्चों को सीखनी चाहिए। 15 21, इसके लास्ट में क्या 1 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15,
अब कितनी बार जाएगा? 3 5 जा 15 और 0, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 से 4 5 2 बचा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब इसको 13 से डिवाइड कर दो, 13 चला जाएगा और 13 से इसको डिवाइड 1 बाहर जाएगा। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और 3 3 13 जा कितना हो जाए होता है 39। ये आप इस प्रकार से आप दोनों तरीके से रूट निकाल सकते हैं। ये आप कहोगे आंसर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको वैल्यू फाइंड करनी y की, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P23 एंड Q10y इज यूनिट। यूनिट आपकी कितनी दी है? यूनिट ये 10 यूनिट इज 10 यूनिट। अब आप एक आंसर निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर AMSWR आंसर, आंसर नंबर 11। आंसर लिख देंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये आप बना देंगे लाइन, डिस्टेंस बना देंगे आप। एक ही डिस्टेंस, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। जो पहले बताया तो वही है, लेकिन थोड़ा हटके हैं, इसमें 3 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है। 2 3 10y, वही डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ PQ। यदि जल्दी है आपको तो फार्मूला लिखो, चाहे ना लिखो, कोई जरूरी नहीं है, लिख दो तो और अच्छा है। x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर। इसकी यूनिट कितनी है? 10 है। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, x2 की वैल्यू क्या है? ये आपका x1 है, ये y1 है और ये क्या है? x2 है और ये y2 है। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो आप यहाँ 10 लिख देंगे, ये माइनस लगा देंगे और x1 की वैल्यू क्या है? 2 है, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे। स्क्वायर लगा है तो आप इसको स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू y है, तो आप यहाँ y लिख देंगे, माइनस, और आपका क्या है? थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर, आपका माइनस का था पेपर में। क्वेश्चन पेपर में माइनस का था। माइनस का, तो ये वाला माइनस आपका 3 क्या है? माइनस का, तो y1 कितना है? माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या? 3 का क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। 10 इक्वल, अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके इधर आ जाएगा 8, और इसको यदि आप लिखेंगे तो आपको हो जाएगा, तोड़ के लिखना हो तोड़ के लिख सकते हो, y3 का होल स्क्वायर। अब यदि अपन को रूट हटाना है, चाहे पहले हटा लो चाहे बाद में हटा लो, रूट हटाना है तो इसमें स्क्वायर चढ़ जाएगा। आप लिख देंगे ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्या? 10 का स्क्वायर, इधर का ये रूट हट जाएगा, तो इसमें स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y और प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ लेंगे,
10 10 जा 100 होता है, 8 8 जा 64 होता है। इसको दो बार यदि तोड़ते हैं, किसी से बनता हो, नहीं तो अपन दो तरीके से तोड़ सकते हैं इसको। फार्मूले से एक ऐसा तोड़ सकते हैं, x प्लस 3 और y प्लस 3, y में किया तो y का स्क्वायर हो गया, y का 3 में किया तो 3y हो गया, 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, और y 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। आपका कितना हो गया, y का स्क्वायर और ये दोनों क्या है प्लस कर देंगे, 3 3 6 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y का स्क्वायर कितना 3 3 6y और प्लस 9। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट क्या है, जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आपको कितना हो जाएगा, 9 4 13 73 y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर देंगे। तो अब ये इस तरफ जा रहा है, ये तो यहीं रहेगा, ये इसकी तरफ जा रहा था, ये माइनस का होगा। कभी कभी बच्चे क्या उल्टा लिख देते हैं, तो इसको माइनस कर देंगे, प्लस का रहेंगे, ये प्लस के रहेंगे। अर्थात ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर और प्लस 6y, ये 100 माइनस 73। ये कैसा भी कर सकते हैं, जब लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है सब लिखने की। चलो हम सीधा लिख दें, वाई का स्क्वायर एक स्टेप बच जाएगा आपका, वाई का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और ये 100 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 100, इक्वल कितना 0 बचेगा 100 के स्थान पर। अब ये 100 में से 73 चले जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो 10 में से ये माइनस का ये ज्यादा है, 100 ज्यादा है इससे, तो इसका साइन पहले से लगा लेंगे। तो 10 में से क्या है 3 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, 27। अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहले आपने 8 क्लास में बीएस में भी है, पीछे क्वेश्चन है, उनको आप सोल्व किया था। ऐसा किया था कि इसको दो भागों में तोड़ना पड़ता है, मतलब 2 भागों में तोड़ना पड़ता है। तोड़ने का तरीका क्या है, ऐसा तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 27 आना चाहिए, और प्लस करेंगे तो आपका 6y होना चाहिए। देखिए हमने एक तरीका अपनाया है, यदि हम इसका एलसीएम ले लें, देखिए ये है 27 का एलसीएम ले लें, 3 9 जा 27। अब यदि 9 में से 3 माइनस कर दें तो 6 बच जाएगा, 9 में से 3 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यदि इनकी दोनों की मल्टी कर दें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जिससे अपन क्या इसको 1 मिनट में तोड़ सकते हैं। हमने क्या किया, इस वाले नंबर का फैक्टर निकाल लिया, तो 3 9 जा 27, 9 में से क्या है 3 चलिए 6 बचे, 6 तो चाहिए था अपन को, तो इसको क्या दो भाग में तोड़ लेंगे अपन, y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 y माइनस 27 इक्वल 0। ये देखो टूट गया आपका दो भागों में। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। अब एक दिमाग में रखना, कभी भी यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो 2 माइनस के होंगे और 2 प्लस के होंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक माइनस हो 3 प्लस के हो, और एक प्लस 3 माइनस के हो 1 प्लस का हो। देखो एक माइनस का ये है, एक माइनस का ये है, दोनों 2 माइनस के हैं, और एक प्लस का ये, एक प्लस का ये, तब आपका सही माना जाएगा, अदरवाइज मिस्टेक होगा। हम इसको इरेज कर लें, आगे बता देते हैं। तो ये आपका कितना है, वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 9y, एक पेड़ ये बन गया। इसका जो माइनस है दोनों में से निकाल लेंगे, माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना रहेगा, माइनस
ये प्लस का हो जाएगा 3y और ये भी आपका प्लस का हो जाएगा 27 इक्वल 0। अब आप क्या करेंगे कि एक एक बार इसको ले लेंगे, इनमें कॉमन क्या y है, y कॉमन निकाल लिया तो यहाँ y बचेगा प्लस 9। इसमें क्या है 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर y बचेगा 3 9 जा 27। तो अब आपका एक बार एक स्टेप ये है, एक ही है, इनमें से एक को नीचे रख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन हो गया। अब क्या बचेगा आपका, ये y बचेगा और ये माइनस और ये 3 बचेगा, इक्वल क्या है 0। तो वन टाइम क्या है आप उसको ले लें, वन टाइम इसे ले लें, y प्लस 9 इक्वल 0, y इक्वल कितना माइनस का 9, y माइनस 3 इक्वल 0, y इक्वल कितना 3। आपके दो वैल्यू हो गई y की, एक हो गया -9, एक हो गया आपका +3, y इक्वल 9 3। ये आपकी वैल्यू निकल आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा, लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड है ये, द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड 100% आती है, एक क्वेश्चन 100%। तो कभी कभी क्या लिखा रहता है, x प्लस वाई इक्वल 5, एक कॉमन लगा रहता है, और x 2x प्लस 3y इक्वल 4 ऐसा लिखा रहता है। कभी कभी क्या है, इसको नीचे लिख दिया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा लिख सकते हैं। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, ठीक है। लेकिन हम सॉल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना कैसे पेपर में, तो आप पहले आंसर डालेंगे, लिखेंगे आंसर, आंसर, आंसर नंबर 12, इस प्रकार लिखेंगे। फिर आप इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय, इक्वेशन लिखेंगे आप x प्लस वाई इक्वल 5, इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल 4, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ लिख देंगे जिस मेथड से आपको निकालना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है विलोपन, भी हिंदी में कहते हैं इसको। विलोपन मतलब एक चीज को खत्म कर देना, विलोप कर देना। यदि हमें इसको खत्म करना है, मतलब एलिमिनेट करना है, तो आप इसमें 3 की मल्टी कर देंगे, 3 में सब की मल्टी कर देंगे, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यदि मान लो हमने इसको नहीं फिनिश करना है, इसको क्या फिनिश करना है, तो यहाँ 2 की मल्टी कर देंगे, जो इच्छा हो। आपको एक वैल्यू को, पेयर को इक्वल करना पड़ता है इनको, चाहे इसको इक्वल कर लो चाहे इसको इक्वल कर लो। तो देखिए हम मान लीजिए यदि इसको इक्वल करते हैं तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, और यदि आपको इसको इक्वल करते हैं साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या है चेंज कर लेते, चेंज करने का तरीका बताते हैं, इसमें 2 की मल्टी कर दो। अब आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें 2 की मल्टी करेंगे x में, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 2y
इक्वल 2 5 जा 10। ये इसमें तो करना नहीं कुछ, तो आपके इधर जैसा का तैसा लिख देंगे, इस वाले को सेकेंड वाले को जैसा का तैसा लिख देंगे, सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले इक्वेशन को जैसा का तैसा लिख देंगे, -3y इक्वल 4। अब देखो, यदि ये दोनों है प्लस के हैं, अब आपको साइन चेंज करना, तो ये नहीं कि एक का चेंज कर, इसका यदि साइन माइनस करेंगे तो ये माइनस का है तो इसको प्लस कर देंगे, और यदि ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस कर देंगे। इसको मतलब यहाँ पर लिख सकते बाय सब्ट्रैक्ट, लिखो चाहने की कोई जरूरत नहीं है, तो समझ जाते हैं। ये कट जाएगा, 2 में 2 क्या है, माइनस हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब ये +2y है और ये +3y है, कितने हो जाएंगे ये 5y हो जाएंगे प्लस के, इक्वल 10 में से 4 जाएंगे आपके 6 बचेंगे, 10 में से 4 जाएंगे आपको कितने 6 बचेंगे, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 6/5। ये आपका y की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड आपका ये है 2, तो आप लिख देंगे 2x, ये क्या लेगा -3, जहां y लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे 6/5, y हो गया, इक्वल 4 लिखा है, इक्वल 4 लिख देंगे, 2x 3 6 जा 18, नीचे क्या आपका 5 है, इक्वल 4। अब इस 5 को फिनिश करना, खत्म करना है, तो 5 की मल्टी इसमें कर दें, इसका इसका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की मल्टी इसमें कर दो और इसमें कर दो, इसमें ना करो, तो 5 2 जा 10x -18 इक्वल 5 4 जा 20। अब इसको 18 को उस तरफ ले जाएंगे, 10x इक्वल उस तरफ जाएगा 20, ये माइनस का है, जब ये इस क्रॉस करेगा इक्वल को तो ये उल्टा हो जाता, प्लस का हो जाता, 10x कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब आपका x इक्वल कितना हो जाएगा 38 अपॉन कितना 10, इसको 10 को डिवाइड इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, आपका x इक्वल आ गया 19/5, ये आपके एक्स वाई की वैल्यू निकल आई। देखिए हमने क्या किया, हमने देखा इसमें लिखा था एलिमिनेशन मेथड, हमने दो इक्वेशन देखे, एक पहला था x + y इक्वल 5, 2x - 3y इक्वल 4, हमने क्या आंसर लिखा, उन्हीं को क्या उतार करके रख दिया, नीचे उतारा, एक को मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी को मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब हमने देखा कि इनमें से हमने तो इसको किया इक्वल किया, तो 2 की मल्टी इसमें कर दिया, 2 की मल्टी इसमें कर, 2 की मल्टी इसमें कर दिया, तो आपका ये वाला इक्वेशन आ गया। अब इसको इस वाले इक्वेशन को जैसा का तैसा उतार लिया, अब इसको क्या है, इसके दोनों प्लस के थे तो हमने साइन चेंज कर ली, ये प्लस का था माइनस कर लिया, ये माइनस का था प्लस कर लिया, ये प्लस का था माइनस कर लिया। अब हमारा ये एक जैसा था, इसको क्या है माइनस कर दिया, कट दिया, 2 में 2 के कुछ नहीं बचे। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, कितने हो जाएंगे 5y हो जाएंगे, और 10 में से क्या 4 जाएंगे तो 6 बचेगा। अब इसको साइड चेंज करेंगे, क्योंकि 5y 6 रुपए की आती है, तो 1y कितने कम रुपए की, मतलब डिवाइड करना, तो 5 किस में डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा आंसर, ये आपको y कट नहीं रहा तो y आपको इतना ही आंसर रहेगा। इसी तरीके नंबर ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेथड यही रहेगी और बड़ी इजी मेथड है। इस प्रकार इसको क्या अपन इसमें पुटिंग कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में कर दो चाहे फर्स्ट में कर दो, y जहां y लिखा है वहां पर आपको ये लिख देना, चाहे इस यहाँ लिख दो और चाहे यहाँ लिख दो। यदि हम इसमें लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे, यदि इसमें लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। हमने इसमें लिख दिया, तो ये लिखा देखो 2x, ये लिखा 2x,
ये लिखा -3, लिखा -3, लिखा यहाँ पर 3, ये 3 और यहाँ पर y के स्थान पर ये लिख दिया, ये आ गया 4 जैसा का तैसा लिख दिया। अब इसका मल्टी किया 18 आया। अब इसको 5 को हटाना था अपन को, इसका मल्टी इसमें कर दिया, इसका मल्टी इसमें कर दिया, तो आपका यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। हम 18 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का था, तो ये क्रॉस करेगा इक्वल को, तो यहाँ प्लस का हो जाता है, दोनों को प्लस करें 38 हो गया। अब 10 38 के तो एक कितने का मतलब डिवाइड करना, 10 की डिवाइड की, 10 की जाती नहीं थी, हमने 2 केस में कर दी, 2 5 10 और 2 केस में कर दी 19 2 38, मतलब 19 आपका इसका आंसर आ गया, 19 और 15 ही आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, solve the following pair of linear equation by the substitution method। आपका इक्वेशन ये हो जाएगा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो इनको कॉमन लगा करके इसको यहाँ भी लिखा जा सकता है, दिमाग में लगाना, मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। मान लीजिए यदि आंसर शीट में करना है तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 13। ये क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, आंसर वही आता है। तो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना पहले, तो 2x + 3y = 11, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया जिसका एलिमिनेशन का किया था। ये आपका है 2x - 4y = -24। एलिमिनेशन से होता तो 1 मिनट में निकल आता, एलिमिनेशन ज्यादा सरल होती सब्स्टिट्यूशन से। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन करना, हिंदी में इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो इसको किसी वैल्यू को प्रतिस्थापित करना, इसमें या मान लीजिए हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग करेंगे, और यदि मान लीजिए आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो 2 में करेंगे, जो आपकी इच्छा हो। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख सकते हो, इच्छा हो तो लिख देना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड लगा दो समझ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको 2x को जैसा का तैसा लिख दिया, ये देखो इक्वल है, ये है 2x और ये इक्वल 11, इसको उस तरफ ले गए तो आपका हो गया -3y। अब चाहो तो यहाँ पर 2x का मान लिख सकते हो, यदि नहीं चाहिए तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 2 को क्या है साइड चेंज कर देंगे, 11 - 3y अपॉन क्या है 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका थर्ड, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड की x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में x के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इसमें फर्स्ट में नहीं रख सकते क्योंकि फर्स्ट से ही इसको निकाला है। अब इसे सेकेंड में पुटिंग कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो देखो 2 जैसा का तैसा है, तो 2 जैसा का तैसा, जहाँ x लिखा है देखो हमने ब्रैकेट लगाया, इसको लिख दिया 11 - 3y अपॉन कितना है 2। इसके आगे क्या लिखा, माइनस लगा है, तो ये 4 लिखा है, 4y इक्वल लिखा है, इक्वल है -24। अब अपन क्या करेंगे, 2 से 2 क्या है डिवाइड कर देंगे, फिनिश। अब आपको यहाँ बचेगा क्या 11 - 3y - 4y इक्वल -24। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, 11 जैसा का तैसा, ये भी y है ये भी y है, तो भाई ये एक जैसे हैं, एक ही जाति के हैं, तो ये 3x और ये 4x कितने x हो गए, दोनों के माइनस भी हैं, इसलिए 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, 7 हो गए, ये जैसा का तैसा है। तो जब ये दोनों ने साथ बना लिए तो ये भी तो कहेगा मुझे भी साथ ही चाहिए, तो ये भी क्या है दौड़ लगा के अपने दोस्त के पास यहाँ पहुंचेगा, या फिर ये इसको माइनस करके तुम भाग जाओ उसको बुला लेगा,
तो यदि ये उस तरफ जाएगा तो आपका क्या है, ये 7 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये क्या 11 के पास में था, अब ये उस तरफ जाएगा इसके पास, तो 7 प्लस का हो गया। अब मान लीजिए ये क्या है, इसके पास 11 के पास आएगा, इस 11 के पास आएगा, तो ये देखो माइनस का था, तो ये क्या है प्लस का हो जाएगा। तो 7y इक्वल 1 5 और 2 3 मतलब 35। तो y इक्वल हो जाएगा आपका 35 अपॉन कितना 7, 7 से डिवाइड कर दें, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 इक्वल क्या है, सॉरी y इक्वल कितना 5 आ जाएगा आपका। y की वैल्यू आपको निकल आई। अब आपको y की वैल्यू पुटिंग करनी है इक्वेशन किसमें, थर्ड में। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ पर क्या y के स्थान पर 5 लिख देंगे और बस आंसर ले लेंगे, है। तो एक मिनट इसी में लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड क्या है आपका, ये लिखा है थर्ड x लिखा, तो यहाँ x लिख दिया, इक्वल लगा दिया, 11 लिखा है 11 लिख दिया, माइनस लगा है, ये लिखो 3 लिखा है 3 लिख दिया। और जैसे y की बात आती है तो हम तुरंत क्या है ब्रैकेट लगा के 5 लिख देंगे, नीचे कितना है 2 है। यदि ब्रैकेट नहीं लगा 35 क्या लगेगा, 35 गलत हो जाएगा। अब आपका ये 11 हो जाएगा, और 3 5 जा 15, 15 अपॉन कितना 2। अब 15 में से 11 गए, 15 में से 11 गए, हम आपको यहाँ बता देते हैं। इसमें 5 में से 1 गया, 4 बचा, इसका बचा माइनस का 4 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचा, नीचे क्या है आपका 2 है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा -2। तो ये आपकी दोनों वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू क्या 5 है, x की वैल्यू 2 है। अब देखिए सबस्टिट्यूट मेथड कैसे किया गया, हमने क्या दोनों इक्वेशन को उतारा, पहला इक्वेशन ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। अब अपन ने लिख दिया इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन ने क्या, इसको x को जैसा का तैसा, इक्वल जैसा का तैसा, 11 जैसा का, बचा कौन ये, तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो कितना आ गया माइनस का हो गया क्योंकि प्लस का था। अब अपन क्या करेंगे, ये 2 को यदि यहाँ भी पुटिंग हो सकता था, यदि 2 को क्या इस तरफ ले जाएगा तो डिवाइड करेगा दोनों में, तो 2 हो गया। अब अपन ये थर्ड इक्वेशन बन गया। अब इस थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से बनाया है तो हम इसमें सेकेंड में रख देंगे, कहां पर रख देंगे, जहां ये x लिखा है, देखो x की वैल्यू ये निकली है, तो हमने देखो ये देखो 2 लिख दिया, यहाँ पर क्या है ये 2 जैसा का तैसा। जैसे ये x मिला तो x की वैल्यू क्या है, ये उठा करके लिख दी। इसके बाद क्या है माइनस है तो माइनस लिख दिया, ये 4 है तो 4 लिख दिया, इक्वल है इक्वल लिख दिया, 24 है 24 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, इस 2 का डिवाइड इसमें होता है तो 2 का डिवाइड 1 बार के 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो वही आती है। तो ये 11 और ये 3 और ये क्या 4 और इक्वल 24। अब ये दोनों एक जैसे थे, एक जैसे, तो उन्होंने कहा कि भैया जुड़ जाते हैं, पर ये माइनस का तुम ही माइनस को, चोर चोरों की दोस्ती होती है सज्जन सज्जन की, तो ये दोनों क्या सज्जन क्या जुड़ जाएंगे 7 बन जाएंगे। अब ये इसके पास ये बैठा था, ये कह रहे ये बोलेगा भैया तुम क्यों बैठे, तुम यहाँ से जाओ। तो ये क्या है एक दूसरे की बात मानते हैं, तो ये कह रहे यार तुम वहीं चले जाओ, माइनस के हो तुम, तो ये क्या है ये उस तरफ चला जाएगा। तो ठीक है, जब ये माइनस का उस तरफ जाएगा इसकी तरफ तो ये प्लस का हो गया। तो अब ये कहेगा तुम इधर आ जाओ, इसको बुला लेता है, तो ये माइनस का था तो ये क्या प्लस का हो गया, ये कितने हो गए, ये 35 दोनों प्लस हो गए। इसका क्या 7y 35 का, तो एक y कितने का मतलब कम रुपया का, इसका डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, y इक्वल 5 हो गया। अब y की वैल्यू पुटिंग करेंगे इसमें इक्वेशन थर्ड में, जहां ये y रखा है वहां पर अपन क्या 5 लिख देंगे, देखो हमने लिख दिया। ये x जैसा का तैसा, ये है इक्वल जैसा का तैसा, 11 जैसा का तैसा, -3 जैसा का तैसा, और जहां पर y दिखा वहां हमने तुरंत क्या 5 लिख दिया, इसका मल्टी कर दे थर्ड 5 3 15 हो गया, 15 में से 11 गए क्योंकि 11 में से 50 नहीं जाते, 15 में से 11 गए, तो ये माइनस देखो लगा दिया। अब 5 में से 1 गया तो क्या 4 बचे, 1 में कुछ नहीं बचे। अब ये 2 की डिवाइड करें 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपका x और y वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट हो जाएंगे।